गो। हाँ तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास में वही 1 1 और 2 का सवाल कुछ बाकी है उसको करके, और कुछ एमसीक्यू भी करेंगे रिलेशंस का, ठीक है। अच्छा स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। मेरे पूरा अटेंटिव रहा करो, इतना भी स्लो नहीं जाऊंगा, मतलब स्लो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा मीडियम रहेगा स्पेस। तो आप अटेंटिव रहा करो, जहाँ पर डाउट होगा पूछोगे, ठीक है ना। पूरा मैं क्लियरली समझाता हूँ। एफ हमारा फंक्शन है जो कि जेड टू जेड डिफाइंड हुआ है, और एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। मतलब इनपुट एक्स का आउटपुट क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स आएगा। और सवाल वही है कि चेक करो वेदर इट इज 1 1 और नॉट, वेदर इट इज ऑन टू और नॉट, एंड हेंस वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट। पहले तो फंक्शन का डोमेन देखो, डोमेन यहाँ पर क्या होगा, जेड है, कोडोमेन भी जेड है ना, डोमेन भी जेड, कोडोमेन भी जेड। और मेरा फंक्शन जेड। एफ है, और एफ का डेफिनेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फंक्शन इज फ्रॉम जेड टू जेड। अभी फंक्शन को 1 1 है कि नहीं मैं चेक करना चाहता हूँ। पहले तो आपको कल मैंने समझाया था कि अगर आपको, इफ यू आर श्योर, अगर आप श्योर हो कि आपके वाला फंक्शन 1 1 नहीं है, एंड आपको अगर श्योरली एक काउंटर एग्जाम्पल याद है, तब दे सकते हो कि ये काउंटर एग्जाम्पल दे दो कि ये एग्जाम्पल पे देखो सर, दो अलग अलग इनपुट का एक आउटपुट आ गया तो 1 1 नहीं है। अगर आपके दिमाग में एग्जाम्पल नहीं आ रहा है तो मजबूरन आपको x1 x2 लेके भी दिखाना होगा कि नॉट 1। क्लियर और नॉट, मेरा बात समझ में। अच्छा पहले तो हम एमसीक्यू इस साल मतलब टर्म 1 में एमसीक्यू करेंगे, तो बट देखेंगे कहाँ कहाँ पर हमें याद रहना चाहिए, हमारा मतलब एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। बटे दो इंटीजर में लेता हूँ डोमेन में से, दो इंटीजर पिक करता हूँ, एक पिक करता हूँ -1 और एक पिक करता हूँ 0। ठीक है, -1 एंड 0 बोथ आर इंटीजर्स, दोनों डोमेन से आते हैं। तो दोनों का आउटपुट क्या निकलता है बेटा, एफ ऑफ -1 क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस -1 कितना आ जाएगा, 0, राइट। चेक कर लो, -1 का स्क्वायर 1, 1 यस सर। 1 0। एफ ऑफ 0 क्या होगा बेटे, 0 का स्क्वायर प्लस जीरो। 0 0। जीरो। तो -1 0, दोनों का आउटपुट सेम है, कौन है, 0। तो ये क्या हो गया बेटे, मेन्यू वन हो गया। क्या हो गया, मेन्यू वन हो एनी गया। वन। अब बेटा ऑन टू के बारे में देखते हैं। अब ऑन टू के बारे में देखने के लिए आपको 11th का एक फेमस इक्वेशन याद करना है। और इक्वेशन क्या था बेटा, 11th में बहुत बार इक्वेशन हम सॉल्व किए थे, इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी एक सवाल था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन याद रखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट आपका देखो नेगेटिव है। क्या होगा इसका डिस्क्रिमिनेंट बेटे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है बेटा 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 1 4, मतलब -3 देख रहे हो नेगेटिव। अब जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आता है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारे कोफिशिएंट्स रियल भी होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तीनों कोफिशिएंट अगर रियल है, मतलब देखो इधर ए भी एक रियल नंबर है, ए इज इक्वल टू 1, बी भी रियल नंबर है, बी इज इक्वल टू 1, सी भी रियल नंबर है, सी इज इक्वल टू 1। अगर सारे कोफिशिएंट्स रियल नंबर हैं एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट आते हैं, याद आ रहा है, दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट आते हैं। यस सर। बस, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके सारे कोफिशिएंट्स रियल एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, हेंस इसके बेटे जो दोनों रूट आएंगे, दोनों के दोनों रूट कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर आएगा। चेक कर लो दोनों रूट क्या आएंगे, एक्स इज इक्वल टू -b मतलब -1 प्लस और माइनस अंडर रूट, डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या है बेटा -3, -3। 8 तो एक रूट आएगा वन। -1 प्लस रूट ओवर -3/2, और एक रूट आएगा -1 माइनस रूट ओवर। लेकिन दोनों रूट में ये जो चीज है ना बेटे, -3 का रूट ओवर, नेगेटिव नंबर का रूट ओवर क्या होता है, इमेजिनरी हो जाता है। नेगेटिव नंबर का रूट ओवर क्या होता है, इमेजिनरी हो जाता है। तो -3 का रूट ओवर एक इमेजिनरी नंबर है ना। तो जो दो रूट आ रहे हैं, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, दोनों रूट में से कोई भी रूट रियल नहीं होगा, बोथ विल बी कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। क्लियर और नॉट, रेडी, समझ रहे हो। तो बेटा एक बात सुनो, -1 एक एलिमेंट जो कि कोडोमेन में मौजूद है ना, यहाँ पर डोमेन कोडोमेन दोनों जेड है, -1 बिलोंग्स टू जेड विच इज द कोडोमेन इन आवर केस। और सपोज -1 के लिए प्री इमेज मानो एक्स है, सपोज -1 का प्री इमेज मानो एक्स है,
लेट से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1। एफ ऑफ एक्स क्या होगा भाई? एफ ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक सेकेंड। हाँ, तो एक्स स्क्वायर, अच्छा आप बोलोगे सर -1 को काहे पिक किए, राइट? -1 को सर क्यों लिए, कुछ और क्यों नहीं लिए? अब समझ में आएगा। एफ ऑफ एक्स क्या है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स है ना, स्क्वायर प्लस एक्स। इज इक्वल टू -1। -1 को अगर इस साइड में लाए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मुझे चाहिए था, इसीलिए मैंने कोडोमेन में से -1 को पिक किया। मेरा बात समझ रहे हो, क्यों कोडोमेन में से -1 को पिक किया? क्योंकि मुझे इक्वेशन चाहिए था। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा, जब मैं इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो x का वैल्यू क्या आएगा? -b प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब -3। -√3/2। तो बेटे ये दोनों रूट क्या होंगे? एक होगा -1 प्लस रूट ओवर, अच्छा रूट ओवर ऑफ -3 कितना होता है रे? √3i। 3 का रूट ओवर √3, -1 का रूट ओवर i। तो बेटे ये दोनों रूट क्या आएंगे? एक आएगा -1 प्लस √3i/2 और एक रूट क्या आएगा? -1 माइनस √3i/2। दोनों रूट कॉम्प्लेक्स, दोनों में से कोई भी रियल नहीं है। तो ये पता चलता है कोडोमेन में एक एलिमेंट -1 है जिसका फंक्शन का डेफिनेशन के हिसाब से प्री इमेज ये दोनों होने चाहिए, लेकिन ये दोनों प्री इमेज अवेलेबल नहीं है आपके डोमेन के अंदर। बेटे आपका डोमेन में तो सारे इंटीजर है, कॉम्प्लेक्स नंबर यस सर। आपके डोमेन में है क्या? नहीं है। तो फंक्शन का डेफिनेशन के हिसाब से -1 के जो प्री इमेज होने चाहिए वो डोमेन में नहीं है, मतलब -1 के कॉरिस्पॉन्डिंग में कोई भी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। तो -1 विल स्टे अनऑक्युपाइड, देयरफॉर आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि नॉट ऑन टू। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? मतलब इनटू, एवरीबॉडी गॉट इट? अरे गॉट इट और नॉट? अच्छा, यस सर। अब देखो, अब इसको हम लॉजिक लगा के करते हैं, लॉजिक लगा के करते हैं। बेटे फंक्शन का डेफिनेशन आपको क्या है बताओ जरा। एफ ऑफ एक्स इज एक्स इक्वल स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फंक्शन दे रखा है जेड टू जेड। अब बेटे सपोज हम डोमेन से दो नंबर लेते हैं x1 x2, जेड डोमेन में, डोमेन है, डोमेन में से x1 x2 लेते हैं। मानो दोनों का इमेज भी सेम है, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 मानो बराबर है। एफ ऑफ x1 क्या होगा? x1 स्क्वायर प्लस x1, एफ ऑफ x2 क्या होगा? x2 x2 स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस, x2। सबको बेटे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 क्या आ जाएगा? 0। 0। अब देखो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर क्या होगा, उसको अगर एक्सपांड कर दे, x1 -x2 x1 प्लस x2। एवरीबॉडी गॉट इट? प्लस ये x1 माइनस x2। अब ये दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x1 -x2। और इधर क्या रहेगा? 1 x1 प्लस plus x2। x। इज इक्वल टू 0। अच्छा, दो फैक्टर मल्टीप्लाई कर 0 हो रहे हैं तो उनमें से कोई एक 0 हो रहा होगा, मतलब आइदर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और x1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आइदर x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 माइनस 1। मेरे बात समझ रहे हो? अब यस सर। मेरे भाइयों बहनों देखो बेटे, इधर ना x1 एंड x2 आर इंटीजर्स। इंटीजर मतलब नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी दुनिया में हुआ करते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस 1 का वैल्यू 0 आ भी सकता है, ऐसा मत समझ लेना कि x1 प्लस x2 प्लस 1 कभी 0 नहीं आएगा। अब x1 के जगह -2 x2, सॉरी x1 के जगह आप रख लो मानो 1 एंड x2 के जगह रख लो -2। मेरा समझ रहे हो? x1 के जगह रख लो 1, यस सर। 0। x2 के जगह रख लो -2, क्या हो जाएगा जरा सम कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस 1, 1 प्लस 0। -2 प्लस 1 कितना 0 आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? अरे यस इंटीजर है, सर। इंटीजर है ना, तो 0 आ सकता है ना x1 प्लस x2 यस सर। प्लस 1 का वैल्यू। तो x1 इज इक्वल टू -x2 -1। तो मैंने बताया था ना बेटे, अगर खाली x1 इज इक्वल टू x2 आता तो क्या बोलते? 1 1 बोलते। लेकिन यहाँ पर x1 इज इक्वल टू x2 भी हो सकता है, या फिर x1 इज ऑल्सो इक्वल टू -x2 -1 भी हो सकता है। इसका मतलब बेटे आप अगर x2, बेटे x1 x2 दोनों इंटीजर है,
आप अगर x2 के जगह एक इंटीजर 1 रखो, उसके उसके लिए x1 वाला क्या आ जाएगा, x1 क्या आ जाएगा, -1 -1 माइनस मतलब टू। -2। मेरा बात समझ रहे हो? मतलब अगर आप x1 को -2 एंड x2 को 1 रखो तो x1 प्लस x2 प्लस 1 0 हो जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर? यस सर। हाँ, तो यस कहने सर। का ये मतलब है। सर ड्यू टू हाँ, दो चीज आ रहा है। ड्यू टू अगर अनसर्टेनिटी ये 1-1 नहीं होगा ना सर? हाँ यस, खाली अगर x1 अनसर्टेनिटी उसको नहीं बोलेंगे। अनसर्टेनिटी किसको बोलते हैं बेटे? अनसर्टेनिटी ये नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर दो दो इनपुट का आउटपुट सेम आ रहा है तो दो नतीजे निकलते हैं। दोनों इनपुट अगर सेम है तो आउटपुट तो सेम ही आएगा ही। और एक नतीजा ये भी निकलता है कि अगर एक इनपुट सपोज x2 है तो दूसरा इनपुट -x2 -1 भी है। क्लियर और नॉट? उन दोनों का भी आउटपुट सेम आएगा। ठीक है, एक आ रहा है कि दोनों इनपुट अगर सेम तो आउटपुट सेम, तो समझ में आता है। और एक नतीजा भी क्या निकलता है कि अगर एक इनपुट x2 है तो दूसरा इनपुट अगर आप -x2 -1 ले जाओ तो भी बेटे दोनों का आउटपुट सेम आएगा, x1 x2 का आउटपुट सेम आएगा। क्लियर और नॉट? तो इसका मतलब ये 1-1 नहीं है। यू गेट इट? गेट इट और नॉट? नॉट 1-1। अच्छा एक बात सुनो, अगर बेटी जो डोमेन है ना जेड है, अगर डोमेन को जेड ना करके एन कर दूं, कैपिटल एन कर दूं, अब बताओ ये 1-1 होगा कि नहीं होगा? अगर मैं डोमेन को जेड के बदले एन कर दूं और फंक्शन का डेफिनेशन वही वन रखता वन हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सर एक्स, 1-1 वन आ वन हो जाएगा। जाएगा। क्यों आ यस जाएगा सर। देखो, क्यों आ जाएगा देखो। सर वही, क्योंकि कोई अदर चॉइस नहीं आएगा। हाँ क्यों आएगा देखो, देखो बेटे, इधर आप इसमें वही करोगे x1 लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू, मैं नहीं कर रहा हूँ बोला, इसमें वही करोगे लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल एफ ऑफ x2, तो वही वही ये सब जो हुआ है वही करोगे, लास्ट को यही आएगा, इसका भी यही आएगा। और आप लिखोगे क्या, आइदर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 प्लस 2 इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर डोमेन आपका सेटअप नेचुरल नंबर है, मतलब x1 x2 दोनों नेचुरल नंबर आप लिए हो। नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होते हैं भाई, x1 पॉजिटिव, x2 पॉजिटिव, 1 भी पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव नंबर ऐड करके जीरो कैसे आएगा? यस अरे सर। जीरो कैसे आएगा? जीरो आएगा क्या? नहीं आएगा। पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर x1 x2 नेचुरल नंबर ले जाओ बेटे, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो वहां पर सिर्फ x1 इज इक्वल x माइनस x2 इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब सिर्फ x1 इज इक्वल x2 होगा, तो वहां पर 1-1 हो जाएगा। तो देखो डोमेन अगर बदल दो बेटे, तो बेटे आप समझ सकते हो आपका जो मेनी 1-1 हो जाएगा। क्लियर और नॉट? फंडा समझ में आ रहा है? सर वहाँ पर एन होगा जेड की जगह। अरे ये कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस बेटा भूल गए, को डोमेन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो एक्चुअल लेना देना रेंज से है भाई। रेंज खाली को डोमेन का सबसेट होना चाहिए बस। आपके फंक्शन के जितने आउटपुट्स निकलते हैं वो सारे आउटपुट्स को डोमेन के अंदर होने चाहिए बस। अभी को डोमेन मतलब जो रेंज है ना, वो को डोमेन का प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, उसका साथ इक्वल भी हो सकता है, लेकिन सारे आउटपुट कोडोमेन के अंदर होने चाहिए। मतलब रेंज किसी ना किसी हाल में कोडोमेन का सबसेट बनना चाहिए। अगर बेटा आपके डोमेन के अंदर से कोई एक इनपुट के लिए कोडोमेन में आउटपुट अवेलेबल नहीं है तो फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन में फर्स्ट सेट का सारे एलिमेंट इन्वॉल्व होने चाहिए। तो याद रखा करो, आपका जो कोडोमेन है वो कितना बड़ा कितना छोटा जो भी हो, सारे आउटपुट बस उसके अंदर होने चाहिए बस। तो आप बोल रहे हो ना मैं एन लेता, एन क्यों, जेड भी लेता, क्या प्रॉब्लम है, आर भी ले लूं, मैं आर भी ले लूं, क्या प्रॉब्लम? इनफैक्ट मैं हमारा हमारे सिलेबस में सिर्फ रियल नंबर सेट को हम ले रहे हैं, डोमेन कोड में रियल वैल्यूज, रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन भी अगर बात करेंगे तो मैं अदर सी भी ले सकता हूँ, बिकॉज ऑल रियल नंबर्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बेटे आपका सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हैं, सारे नेचुरल नंबर रियल भी हैं, सारे नेचुरल नंबर इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर भी हैं, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यू गेट इट? तो फंडा इतना है, आउटपुट सारे कोडोमेन के अंदर मौजूद होने चाहिए। मैंने आपको बताया था ना एक चीज इंटरेस्टिंग सा बात, साइन फंक्शन, अरे समझ रहे हो, साइन फंक्शन यस सर। यस सर। कहीं पर लिखा है बेटे, कहीं पर लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और मैंने डोमेन रखा है आर, डोमेन मतलब R2R, और कहीं पर लिखा है R2 -1 to 1।
कहीं पर लिखा है R2 -2 टू मानो 1.5 whatever, फिर 2। हालांकि ये तीनों में फंक्शन इक्वल नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन इक्वल होने के लिए बेटे दो फंक्शन आज पढ़ा दूंगा, कल पढ़ाऊंगा। दो फंक्शन इक्वल होने के लिए डोमेन भी इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन भी इक्वल होना चाहिए, एंड दोनों का सेम इनपुट के सेम आउटपुट भी आना चाहिए, जो कि कल पढ़ेंगे। हालांकि फंक्शन इक्वल नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमारे यहाँ पर। सब में बेटे साइन एक्स का आउटपुट -1 से 1 ही आएगा। देखो इधर बेटे कोडोमेन के अंदर आपका -1 से 1 तक है ना, -1 से 1 तक एलिमेंट इसके अंदर भी है ना, यस सर। ये भी आपका -1 से 1 है, इधर भी -1 से 1 इसके अंदर भी मौजूद है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस फंक्शन को हम इक्वल नहीं बोलेंगे, क्लियर और नॉट, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। तो फंडा समझ गए यहाँ तक, आगे चलें। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, ये वाला सवाल। अब सुनो, बोला है कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड एफ इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव इंजेक्शन समझ रहे हो ना, इंजेक्शन मतलब बेटे 1 1 है ना, 1 1। कितना यस पता है सर। कि एफ इज 1 1। बोला है कि एफ इज ए 1 1 फंक्शन, और एफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हुआ है बेटे, ए से बी तक डिफाइन हुआ है। और क्या बोला है, उसका रेंज दिया है, ये है ना, रेंज रेंज ऑफ एफ दिया है। अच्छा रेंज एक सिंगल टर्म सेट है, उसके अंदर एक ही एलिमेंट है वाई, ए सॉरी ए, रेंज के अंदर एक ही एलिमेंट है ए, क्या मतलब है उसका, बी हैज ओनली वन ओनली वन एलिमेंट ए। आउटपुट है ना, इसका इस यस सर। फंक्शन का आउटपुट सिर्फ ए ही आता है और कुछ नहीं आता है, क्लियर है ना, आउटपुट ए ही आता है इसका। बोल रहा है कि डिटरमिन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अच्छा ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, एफ इज ए फंक्शन, इंजेक्शन फंक्शन। बेटे फर्स्ट सेट आपका डोमेन है ना बेटे, तो फर्स्ट सेट या फिर डोमेन का नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है। अच्छा मैं आपको 5 सेकंड बताओ। 1। सर 1। वेरी गुड, वेरी गुड वन, वेरी गुड। अरे तो मैं अननेसेसरली इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये चीज इतना इजी है, यस सर, मैं इंजेक्शन है पहले ना। से बता रहा था। देख के पता चलता नहीं। अच्छा सर इसको थोड़ा और एक बार बोलिए। हाँ तो फिर समझाता हूँ, वेरी गुड वेरी गुड, मैं समझाता हूँ रेडी। अच्छा देखो बेटे, ये ए है, ये बी है। अब बी कोडोमेन है यार, कोडोमेन में बेटे देखो मेरे बात सुनो बेटे, मैं अभी जस्ट बता के आया आपको, कोडोमेन में 1 लाख एलिमेंट हो, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट हो, कितने भी एलिमेंट हो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस सारे आउटपुट उसके अंदर मौजूद होना चाहिए भाई, काम खत्म फंक्शन का। तो ये फंक्शन का आउटपुट में से ए आएगा, और ए को मैं कोडोमेन के अंदर रखता हूँ, ठीक है ना, ऑब्वियसली रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, तो मुझे ए को कोडोमेन के अंदर रखना ही पड़ेगा, है ना, इसका आउटपुट ए है। और कोडोमेन के अंदर कुछ बाकी है ना है, वी डोंट केयर व्हाटएवर। डोमेन के अंदर सवाल ये कि ये 1 1 फंक्शन है, और डोमेन के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए। अच्छा सपोज डोमेन के अंदर बेटे दो, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट में सपोज रखता हूँ, मानो पी क्यू 2 एलिमेंट डोमेन के अंदर रखता हूँ, ठीक है। सुनो पहले तो फंक्शन बनाने के लिए बेटे डोमेन का सारे एलिमेंट एंगेज होना चाहिए, और दूसरा ये 1 1 फंक्शन भी है। क्या यहाँ पर आप 1 1 फंक्शन बना सकते हो, बना नो सकते सर। हो क्या, जरा नो चेक सर। करो। P को मानो आप इमेज ए दिए, अब Q को भी इमेज देना पड़ेगा, नहीं तो फंक्शन नहीं होगा, फर्स्ट सेट का सारे एलिमेंट एंगेज होने चाहिए। अब Q को तो ए दे ही नहीं सकते, क्योंकि Q को अगर ए दे दिए क्या हो जाएगा, मेन्यू 1। डिटरमिन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, है ना। Q को अगर बाकी उनको दो क्या प्रॉब्लम है, F इज फ्रॉम ए टू बी, एंड और कुछ मिस कर रहा हूँ क्या, इट इज इंजेक्शन सच दैट द रेंज ऑफ एफ इज ए, ओह यस यस आउटपुट, हाँ रेंज दे रखा है ना, हाँ वेरी गुड आंसर, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। हाँ रेंज ए दे रखा है बेटे, मतलब इसका आउटपुट कुछ और आ नहीं सकता, क्लियर है नॉट, ये फंक्शन का आउटपुट कुछ और आ ही नहीं सकता। तो बेटे क्यू को आप कोडोमेन में से कुछ और दे सकते हो क्या, क्यू को कोडोमेन में से कुछ और दे सकते नो हो सर। क्या, क्योंकि इसका आउटपुट सिर्फ ए आएगा। तो कोडोमेन में हालांकि कुछ और भी एलिमेंट होंगे, मैं डॉट दिया हूँ, कोडोमेन में हालांकि कुछ और भी एलिमेंट होंगे, लेकिन Q को और कोई भी आउटपुट आप नहीं दे सकते, फंक्शन का रेंज में उसने सिर्फ ये रखा है,
तो एक तो मजबूरन क्यू को कोई आउटपुट दे ही नहीं सकते और क्यू को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि छोड़ने से क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन नहीं होगा। तो फंडा इतना है, यहाँ पर आप वन वन फंक्शन बना नहीं सकते अगर रेंज सिर्फ ए हो। क्लियर है नॉट? तो इसका मतलब बेटे एक ही एलिमेंट अगर रखोगे डोमेन के अंदर तब ये संभव होगा। समझ रहे हो ना? अगर डोमेन के अंदर आप एक ही एलिमेंट बस पी रखे हो तो बेटे ये संभव होगा। क्लियर है नॉट? वन वन हो जाएगा, रेंज ए भी आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा समझाओ। आई होप। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं तो कर दिए थे। ओके, ये वाला देखो, सबको समझ में आया कि नहीं है? हाँ कि ना बोलो रे, सबको समझ में आया वो चीज जो बोला अभी? अच्छा अच्छा, ये जो बोला है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ टू वन वन फंक्शन, दो वन वन फंक्शन f1 f2 का एग्जाम्पल दो, दोनों r से r तक डिफाइंड हुए हो, एंड दोनों का एडिशन वाला जो फंक्शन है ना बेटे वो वन वन ना हो, नॉट वन वन। मतलब आपको दो ऐसे f1 f2 का एग्जाम्पल देना है, दोनों r2 r है एंड दोनों वन वन होने चाहिए। ऐसे दो एग्जाम्पल देना है कि उनका जो ऐड वाला सॉम वाला जो फंक्शन है ना बेटे वो मेनी वन होना चाहिए। बराबर समझ रहे हो? वो क्या होना चाहिए? मेनी वन, नॉट वन वन मतलब क्या, मेनी वन होना चाहिए। अब आपको याद है ना बेटे दो फंक्शन का एडिशन कैसे क्या आता है? फर्स्ट में पढ़े थे बेटे, मानो f1x एक फंक्शन है, f2x एक फंक्शन है। जब आप f1 प्लस f2 वाला फंक्शन का बारे में बात करते हो बेटे, f1 प्लस f2 इज ऑल्सो ए फंक्शन। और ये फंक्शन का काम क्या है बेटे? ये फंक्शन इज इक्वल टू f1x प्लस f2x। फंक्शन एक मशीन होता है, ये वाला फंक्शन क्या करता है ना, इसको जब आप इनपुट में x देते हो तो ये क्या करता है, f1 फंक्शन का आउटपुट निकाल देता है, f2 फंक्शन का आउटपुट निकाल देता है, और दोनों आउटपुट को ऐड करके जो मिलेगा उसको अपना आउटपुट बोलता है। बराबर समझ रहे हो? इस फंक्शन का नाम है f1 प्लस यस सर। बस। तो आपको ऐसे दो वन वन फंक्शन f1 f2 निकालना है कि दोनों का सॉम वाला फंक्शन मेनी वन हो। अच्छा देखो सुनो, धड़ाधड़ करते हैं, ठीक है ना? आपको याद भी रह जाएगा धीरे धीरे करके। बेटे मैं एक काम करता हूँ, एक फंक्शन f1 ऑफ x लिखता हूँ x, ठीक है, एंड f1 इज फ्रॉम r टू r। बेटे ये फंक्शन वन वन फंक्शन है, कितनों को समझ में नहीं आ रहा है? दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन, ये वन वन यस सर। फंक्शन है। बेटे देखो, आप डोमेन आपका क्या है? डोमेन आपका क्या है बेटे? सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन में से दो रियल नंबर x1 x2 उठाओ। सपोज दोनों का इमेज सेम आ रहा है, f ऑफ x1 इज इक्वल f ऑफ x2 आ रहा है। f ऑफ x1 क्या होगा? f ऑफ x अगर x है तो f ऑफ x1 x1 इज क्या इक्वल होगा? टू x1। f ऑफ x2 क्या होगा? x2। तो हो गया ना वन वन। हाँ, तो ये वन वन है। और एक फंक्शन लेते हैं f2x इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये भी r2 r। भाई ये भी देखो, ये भी वन वन होगा। अरे समझ रहे हो? बिकॉज यहाँ पर f ऑफ x1 क्या हो जाएगा? माइनस x1, f ऑफ x2 क्या हो जाएगा? माइनस x2। माइनस माइनस कैंसल, x1 इज इक्वल टू x2, तो ये भी क्या हो जाएगा? वन वन। तो दोनों वन वन है। जरा दोनों को ऐड करो, f1 प्लस f2 वाला फंक्शन निकालो, क्या होगा? जीरो। f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x क्या आ जाएगा? जीरो। सबको दिख रहा है? x प्लस माइनस जीरो। यस सर। तो f1 प्लस f2 ऑफ x ये वाला फंक्शन, इसका आउटपुट हमेशा जीरो आएगा फॉर मेनी वट वन। एवर वैल्यू ऑफ x का कोई भी वैल्यू दो दो, इसका आउटपुट हमेशा जीरो आएगा। और ये फंक्शन भी R2 R डिफाइंड है। तो बेटे देखो, यहाँ पर आप अगर इनपुट में -1 इसको दो तो आउटपुट जीरो आएगा, इनपुट में 1 दो आउटपुट जीरो आएगा, इनपुट में 1.5 दो आउटपुट जीरो आएगा। अरे समझ रहे हो? तो ये वाला क्या हो गया बेटे? f1 प्लस f2 क्या हो गया? मेनी वन हो गया। एवरीबॉडी गॉट इट? क्या हो गया? मेनी वन हो गया। समझ में आ रहा यस है? सर। अच्छा, अकेला x माइनस एक्स हम क्यों दे? सर और भी एग्जाम्पल? हाँ बोलो। सर एग्जाम्पल देके कर सकते हैं सर। हाँ, अरे सवाल बा पूछा है, गिव एग्जाम्पल। सवाल है गिव एग्जाम्पल ऑफ टू वन। तो फिर एग्जाम्पल देते जल्दी हो जाता प्रूव करने से क्यों? हम कहाँ कुछ प्रूफ कर रहे हैं? कोई तो प्रूफ तो कहीं नहीं कर रहे हैं कुछ। प्रूफ तो कुछ नहीं किए, प्रूफ तो कुछ नहीं किए। मतलब ये मैं समझा रहा था कि ये वन वन फंक्शन है ना, ये समझाना तो जरूरी है ना कि ये वन वन फंक्शन है, क्योंकि उसने बोला है कि दो वन वन फंक्शन लेना है जिनका सम वन वन नहीं होगा। तो ये तो समझाना जरूरी था ना कि ये भी वन वन है, ये भी वन वन है, लेकिन दोनों को ऐड करने के बाद जो फंक्शन मिला वो वन वन नहीं है। तो वो समझा रहा था, है ना? अच्छा, आप अगर बेटा ये f ऑफ x इक्वल टू में x लिया, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ वन एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, एफ टू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यू भी ले सकते हो। भाई आप देख लो ये दोनों भी वन वन फंक्शन है, क्यों क्या बताया ना, मानो x1 x2 दोनों का इमेज सेम आ रहा है, मतलब x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। और मैंने बोला था ना दो रियल नंबर का क्यूब अगर बराबर है तो दोनों नंबर भी बराबर होंगे। है। बेटा अगर भूल जाओगे ना, बार बार भूल जाओगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होगा। दो रियल नंबर का क्यूब बराबर तो दोनों बराबर, तो इधर बेटा x1 इज इक्वल x2 मतलब f ऑफ x इज इक्वल x क्यूब, ये एक वन वन फंक्शन। उसी तरह ये भी वन वन फंक्शन प्रूव कर सकते हो, दे आर वन वन, लेकिन दोनों को ऐड करो क्या आता है, मेनी वन Zero. फंक्शन। क्लियर और नॉट? अच्छा आगे चलते हैं। अब इसका नेक्स्ट वाला सवाल है ये वाला, इधर बोला है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ टू सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन होता है ना ऑन टू फंक्शन, दो ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल दो, f1 f2 दो ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल दो z टू z डिफाइंड होते हुए हो, सच दैट f1 प्लस f2 इज नॉट ऑन टू। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू समझ लो, मतलब यहाँ पर आपको f1 f2 दो ऐसे एग्जांपल देना है, f1 f2 दोनों ऑन टू होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, ऑन टू होने चाहिए, लेकिन उनका जो सॉम वाला फंक्शन है वो ऑन टू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा वही एग्जांपल यहाँ पर भी दे सकते हैं, वही वाला एग्जांपल यहाँ पर भी दे सकते हैं। बेटा f1x मानो मैं ले रहा हूँ x, f2x मानो ले रहा हूँ माइनस एक्स, मेरे पास समझ रहे हो, वही एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ। और सपोज f1 आपका z टू z है, f2 आपका z टू z है। पहले तो चेक कर लो बेटे ये दोनों ऑन टू है कि नहीं, जरा सुनो। यहाँ पर डोमेन क्या है बेटे, z है, को डोमेन क्या है वो भी z है। अब को डोमेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर है, डोमेन में भी इनफाइनाइट नंबर इंटीजर है। आप समझ लो ना ऑन टू कब होगा, जब को डोमेन के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो। अब को डोमेन में बहुत सारे इंटीजर है, इनफाइनाइट नंबर इंटीजर है, -3 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 ऊपर से डॉट डॉट डॉट। अब देखो ना यहाँ पर को डोमेन के सारे एलिमेंट का प्री इमेज मौजूद है, क्योंकि देख लो ये फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, इनपुट जो है आउटपुट भी वही है ना, f1 मतलब इनपुट भी x आउटपुट भी x। तो इसका आउटपुट अगर आप -3 पकड़ो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग में इनपुट -3 आपके डोमेन में मौजूद होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। आउटपुट अगर -2 पकड़ो उसका कॉरिस्पॉन्डिंग में इनपुट -2 मौजूद होगा कि नहीं होगा? ऐसे करके तो कोडोमेन के सारे एलिमेंट आउटपुट बन सकते हैं, कोडोमेन के सारे एलिमेंट के लिए कॉरिस्पॉन्डिंग प्री इमेज डोमेन में भी मौजूद है ना। अगर यहाँ पर बेटे इमेज अगर यहाँ पर बेटे इमेज आपका y है तो प्री इमेज भी y है, इमेज प्री इमेज दोनों यहाँ पर इक्वल है। तो यहाँ पर आपका इमेज अगर -3 है उसका प्री इमेज भी -3 होगा जो कि डोमेन में अवेलेबल है, इमेज अगर -2 है तो उसका प्री इमेज भी -2 होगा जो कि डोमेन का, तो ऐसे करके तो ऑन टू हो गया, कोडोमेन का सब इन्वॉल्व है। अच्छा अगर मैं -x लिखूं, सर 1 1 भी हो जाएगा। ऑब्वियसली 1 1 भी हो जाएगा, लेकिन हमारे वहां पर 1 1 की बात नहीं किया जा रहा है, हमारे यहाँ पर 1 1 की यस बात सर नहीं किया क्वेश्चन जा में रहा है, है क्वेश्चन में। सब्जेक्टिव हाँ से। यस यस। अच्छा अब ऑन टू भी, अच्छा दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा वाला क्या बोला है, f2x इज इक्वल टू -x। मतलब यहाँ पर बेटे आपका इमेज प्री इमेज के बीच में रिलेशन क्या है, इमेज एंड प्री इमेज आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, देख रहे हो ना। अरे x को प्री इमेज बोला जाता है एंड f ऑफ x को इमेज बोला जाता है ना, f ऑफ x मतलब y को इमेज बोला जाता है। तो बेटे यहाँ पर इमेज एंड प्री इमेज आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, तो बेटे कोडोमेन में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर है। अब कोडोमेन में कोई भी इंटीजर पकड़ लो, सपोज -3 पकड़ लो, -3 का इस डेफिनेशन के हिसाब से कॉरिस्पॉन्डिंग प्री इमेज क्या होगा, उसका नेगेटिव मतलब 3, 3 जो कि डोमेन में अवेलेबल है कि नहीं है, डोमेन यस भी तो सर सेट ऑफ इंटीजर है ना। -2 का कॉरिस्पॉन्डिंग में 2 प्री इमेज क्या होगा, 2, जो कि अवेलेबल है कि नहीं है। 1 का कॉरिस्पॉन्डिंग में प्री इमेज क्या होगा, -1 -1 जो कि अवेलेबल है। तो समझ पा रहे हो, ऐसे करके तो कोडोमेन के सारे एलिमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये भी हो गया ऑन टू, दोनों ऑन टू है, दोनों का सॉम करो 0 0, f1x प्लस f2x इज इक्वल टू x प्लस -x 0। बेटे ये वाला फंक्शन f1 प्लस f2 ऑफ x आउटपुट 0 एंड ये f1 प्लस f2 जो फंक्शन है z टू z डिफाइंड हुआ है, तो बेटे ये आपका ऑन टू रहेगा क्या? नो सर
इट्स नॉट ऑन टू। नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें तो जो भी इनपुट दो आउटपुट तो हमेशा जीरो ही आएगा ना, जीरो के अलावा इसका आउटपुट कुछ और आएगा ही नहीं। और बाकी इंटीजर कहाँ जाएंगे, ना आने के लिए जाएंगे। मेरे पास समझ रहे हो, कोडोमेन के बाकी इंटीजर तो खाली बैठेंगे ना, कोडोमेन में से जीरो जीरो ही ऑक्यूपाइड होगा, तो क्या होगा, नॉट ऑन टू। अरे समझ रहे हो, नॉट ऑन टू। यस सर। इनफैक्ट आप f1x एक्स क्यूब, f2x माइनस एक्स क्यूब इधर भी ले सकते हो, खाली एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब नहीं, एक्स टू दी पावर 5 माइनस एक्स टू दी पावर 5, एक्स टू दी पावर 7 माइनस एक्स टू दी पावर 7। क्योंकि बेटे याद रखो, रियल नंबर में अगर दो रियल नंबर का पावर ऑड अगर इक्वल आ रहा है, सपोज एक्स टू दी पावर 5, दो रियल नंबर है x1 x2, दो रियल नंबर है x1 x2, एंड सपोज दोनों का पावर 5 बराबर आ रहा है, तो सीधा मैं बोल दूंगा दोनों नंबर आर इक्वल टू ईच अदर। क्लियर और नॉट? अगर पावर अगर ऑड है, लेकिन पावर अगर इवन है तो बात कुछ और हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? पावर अगर Yes, इवन sir. है तो बेटे प्लस और माइनस चक्कर आ जाएगा। तो ध्यान रखो, आप ऑड पावर वाला कोई भी एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया। आगे चले? यस सर। ओके ठीक है। ये वाला तो आपको कल करवा दिया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x कल करवा दिया था। यस सर। हाँ यस सर। ओके 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 ओके। तो आते हैं आपका दूसरा वाला, ये पे आते हैं, एमसीक्यू। एमसीक्यू पे आते हैं। अच्छा, और सिर्फ हमारे पास 6 कितना मिनट है, 18 मिनट है ना। अच्छा चलो 18 मिनट में रैपिडली करते हैं, ठीक है, रैपिड सेक्शन करते हैं, इजी सवाल को रैपिडली करते हैं। पहला है रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू। बेटे ये सवाल मैंने दिया था आपको असाइनमेंट ना 2 दिन पहले। अच्छा, रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू, पी टू क्यू एक रिलेशन क्या होगा, क्या होगा, देख रहे हो, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट पी इंटू क्यू है ना बेटे। पी से क्यू तक कोई भी रिलेशन लो, क्या होता है, पी इंटू क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। बताना पड़ेगा, हेलो, इसको भी सोचना पड़ेगा क्या। हाँ, तो आंसर क्या होगा बेटे, बस। नेक्स्ट वाला, इन ऑर्डर दैट अ रिलेशन आर डिफाइंड इन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन आर को नॉन एम्प्टी सेट ए के ऊपर डिफाइंड होता हुआ एक रिलेशन आर को इक्विवेलेंस होने के लिए इट इज सफिशिएंट दैट क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं, सवाल है, अच्छा इसको erase कर लेते हैं। हाँ, सवाल है, येलो कर देता हूँ इसको। हाँ ये, हाँ यहाँ से सवाल है, लेट आर बी रिलेशन डिफाइंड बाय आर, एक रिलेशन डिफाइंड हुआ है, आर इज इक्वल टू ए कमा बी, मतलब इसके अंदर ऑर्डर पेयर ए कमा बी है, और ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर ए सेकंड नंबर बी से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, एंड दोनों मेंबर रियल नंबर सेट से आए। आर मत यहाँ पर बेटा आर है रिलेशन का नाम है, और ये वाला आर क्या है बेटे, रियल नंबर सेट। क्या है, रियल नंबर सेट। अब एक बात सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो। मैं अगर कहीं पर ऐसा लिखा हूँ कि आर इज ए रिलेशन, मतलब आप पढ़े थे ना बेटे, रिलेशन दो तरह के होते हैं ना, रिलेशन दो तरह के होते हैं, मैं बताया था, प्लेनली बताता हूँ जल्दी जल्दी। देखो बेटे, ये आपका घर है, ये आपका घर है, और ये आपका पड़ोसी का घर है, ठीक है ना। आपके घर के लोगों को आपके पड़ोसी घर के लोगों के साथ रिलेट हम करते हैं, ये एक टाइप का रिलेशन है, ये आपका घर, ये आपके पड़ोसी का घर। दूसरा टाइप का रिलेशन क्या है ना, आप ही के घर के लोगों को आप ही के घर के लोगों के साथ रिलेट करवाना है ना, मतलब आप ही के घर के लोगों को आपस में रिलेट करवाना, ये दूसरा टाइप का रिलेशन। याद आ रहा है ना, दो टाइप के रिलेशन पड़ेगा। दिस रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दिस रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इटसेल्फ। मतलब हम बोल सकते हैं कि दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए, या फिर ओवर सेट ए, या फिर इन सेट ए। याद आ रहा है मेरा बात है? अच्छा, यस सर। तो कहीं पर अगर लिखा है, कहीं पर अगर ऐसा स्टोरी लिखा है कि आर इज ए रिलेशन, लिखा है एक्स कमा वाई सच दैट, और एक्स वाई के बीच में सम रिलेशन गिवन है, मतलब वाई इज इक्वल टू मानो 2x लिखा है वट, और ये भी लिखा है कि एक्स कमा वाई बिलोंग टू जेड। और मेरा आपको ये सवाल है कि अच्छा ये तो एक रिलेशन है, ये तो समझ में आ रहा है ना, ऑर्डर पेयर के बीच में दोनों मेंबर की जो रिलेशन आपको गिवन है, ये तो रिलेशन समझ में आ रहा होगा, दिस इज रिलेशन। लेकिन मेरा सवाल है कि ये रिलेशन कौन से सेट से कौन से सेट तक गया है, या फिर मैं ये रिलेशन कौन से सेट पे डिफाइंड है, जो भी आपको समझ में आया वो बोलो क्या है।
भाई यहाँ पर जो दोनों मेंबर के बीच में रिलेट कर रहे हो, दोनों मेंबर तो एक ही घर से आए हैं ना। अबे जेड से आए हैं दोनों मेंबर, एक ही घर से आए हैं। अरे समंदर के किनारे जेड नाम का एक घर है। जेड नाम के घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनमें से दो दो मेंबर के बीच में रिलेशन निकाला जा रहा है, देख रहे हो। बोथ मेंबर्स आर फ्रॉम जेड। अरे समझ रहे हो नहीं, एक्स वाई बोथ फ्रॉम जेड। यस सर। तो यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर ही ये रिलेशन डिफाइंड हुआ है, उसके बारे में और ज्यादा सोचने की जरूरत होगा क्या? क्योंकि क्योंकि जो दोनों मेंबर के बीच में रिलेशन निकाले हो, दोनों के दोनों मेंबर एक ही सेट से आए हैं। तो आप समझ लो कि यहाँ पर दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट जेड। क्लियर और नॉट? हेलो गेट इट? नॉट? यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। बस कहानी बड़ा सिंपल है इधर। ये रिलेशन है। अच्छा, रिलेशन ऑब्वियसली बोला नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो सर कि ऑप्शन अच्छा बोल दिया, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा तो समझ लो कि ये रिलेशन है डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। अच्छा ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा? पहले रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होता? होगा। होगा। बेटा देखो, ये रिलेशन, ये जो रिलेशन है सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड है। सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड है। तो एक रिलेशन सपोज एक सेट के ऊपर डिफाइंड होता है, तो उसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ता है कि सेट के अंदर के सभी एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड होने जरूरी है। मतलब सपोज आपके घर में आप रह रहे हो, आपके पापा रह रहे, आपके मम्मी रह रहे, आप अपने साथ रिलेटेड होना चाहिए, आपके पापा अपने साथ रिलेटेड होना चाहिए, आपके मम्मी अपने साथ रिलेटेड होना चाहिए। मतलब एवरी मेंबर इन योर हाउस होल्ड मस्ट बी रिलेटेड टू देमसेल्व्स। अब यो एक दूसरे के साथ भी रिलेट हो या ना हो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। एक अपने साथ अगर सभी एलिमेंट रिलेटेड हो गए तो हम रिफ्लेक्सिव बोल देंगे। तो ये रिलेशन आपका सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड हुआ है, मतलब रियल नंबर सेट के घर के अंदर के लोगों को आपस के लोगों में आपस में रिलेट करवा रहे हो। तो एवरी रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर एक्स ले जाओ, रियल नंबर सेट में से कोई भी रियल नंबर एक्स ले जाओ, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, इट इज ट्रू इजंट इट? बिकॉज इक्वल दिया है। तो इसका मतलब आपके जो रियल नंबर सेट है उसके अंदर कोई भी रैंडम एलिमेंट उठा लो, वो अपने साथ रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा सिमेट्रिक होगा क्या? सिमेट्रिक होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। बेटे को दो रियल नंबर में 3 2 ले रहा हूँ ना, घर के अंदर से दो लोगों को ले रहा हूँ। अच्छा पहले तो सिमेट्रिक कब होगा? बेटे सपोज घर में राम श्याम हरि रह रहे हैं, राम श्याम हरि, ठीक है ना, घर के अंदर रह रहे हैं राम श्याम हरि, और वो घर के ऊपर एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं। घर मतलब सेट, राम श्याम हरि उस सेट के 3 एलिमेंट, घर के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। बेटे वो रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर है, उनके उल्टे वाले ऑर्डर पेयर भी अगर सारे के सारे ऑर्डर पेयर के उल्टे वाले ऑर्डर पेयर भी मौजूद है तो सिमेट्री बोलते हैं। मतलब अगर राम श्याम है तो श्याम राम होना चाहिए, हरि राम है तो राम हरि होना चाहिए। अगर एक भी ऐसा पेयर मिला जिसका उल्टा वाला ऑर्डर पेयर मौजूद ना हो तो सिमेट्री नहीं होगा। तो बेटा 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये ट्रू है। इसका मतलब 3 2 के साथ रिलेटेड होगा, लेकिन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो फॉल्स है ना, मतलब 2 3 के साथ रिलेटेड नहीं होगा। तो 3 2 ऑर्डर पेयर इसके अंदर है, 2 3 ऑर्डर पेयर नहीं है, उल्टा नहीं है, तो क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव जरूर हो जाएगा। आप कोई भी 3 इंटीजर पकड़ लो और मानो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू z सपोज। इसका मतलब आपके रिलेशन के अंदर xy ऑर्डर पेयर रहेगा, आपके रिलेशन के अंदर yz ऑर्डर पेयर भी आएगा। और हमें पता है कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू y, y ग्रेटर देन इक्वल टू z है, तो ऑटोमेटिकली x इज ग्रेटर देन इक्वल टू z, इजंट इट? तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसके अंदर xz नाम का ऑर्डर पेयर भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, है ना, नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव बट नॉट बी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए के अंदर एलिमेंट है ABC, बी के अंदर एलिमेंट है 1 2, कंसीडर ए रिलेशन R डिफाइंड फ्रॉम A to B, देन R इज इक्वल टू अ सबसेट ऑफ व्हाट? ए क्रॉस बी। हाँ फालतू का सवाल, अरे कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है ना। अच्छा ये सवाल को बाद में करेंगे, पहले इजी इजी करेंगे। इसको पकड़ते हैं। ओके हाँ ये वाला देखो, R इज ए रिलेशन ओवर द सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर डिफाइंड हुआ है रिलेशन, ठीक है ना, एंड इज गिवन बाय ओवर द सेट ऑफ इंटीजर एंड इज गिवन बाय x, y बिलोंग टू R, मतलब
कोई भी ऑर्डर पेयर अगर इस रिलेशन के अंदर है तो x माइनस वाई का मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू 1। एक्स माइनस वाई का मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। देन आर इज व्हाट, क्या है रिफ्लेक्सिव होगा, क्या है सिमेट्रिक होगा, क्या है ट्रांजिटिव होगा, क्या होगा देखते हैं। फिलहाल ये रिलेशन किसके ऊपर डिफाइंड हुआ है बताओ? इंटीजर सेट के ऊपर डिफाइंड हुआ है, राइट? इंटीजर। हाँ, इंटीजर सेट के ऊपर डिफाइंड हुआ, सॉरी। अच्छा, इंटीजर सेट में से कोई भी एक रैंडम इंटीजर x उठाओ, x माइनस एक्स का मॉड क्या होता है? 0 होता है ना। एंड 0 इज लेस देन और 0। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू। तो इसका मतलब x x ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में जरूर आएगा, मतलब x अपने साथ रिलेट होगा, क्योंकि अगर कोई भी Yes, ऑर्डर sir. पेयर x y आपके रिलेशन में है तो फर्स्ट मेंबर माइनस सेकंड नंबर का मॉड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। और इधर हो रहा है तो कोई भी मेंबर x ले जाओ इंटीजर सेट में, तो अपने साथ रिलेट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब बताए सिमेट्री का बात। अब सुनो मेरे बात। सपोज लेट आपके रिलेशन के अंदर एक्स वाई नाम का ऑर्डर पेयर मौजूद है। इसका मतलब x माइनस वाई का मॉड आपका ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1 हो रहा है। अच्छा, अगर x माइनस वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 है, x माइनस वाई का मॉड जो है y माइनस एक्स का भी तो मॉड वही है ना। अरे मॉडुलस जब निकालते Yes, हो sir. क्या करता है? नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, पॉजिटिव है तो वही रखता है। तो x माइनस वाई का मॉड जो होगा y माइनस एक्स का भी मॉड वही होता है, सबको पता है। तो यस भी सर। तो x माइनस वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 मतलब y माइनस एक्स का मॉड भी लेस देन इक्वल टू 1, मतलब y माइनस एक्स भी इसके अंदर आ जाएगा। तो क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। अब देखते हैं, ट्रांजिटिव का बात देखते हैं। क्या देखते हैं? ट्रांजिटिव का बात देखते हैं। अब जरा सुनो, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि सेट ऑफ इंटीजर का बात हो रहा है, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर। तो हम सपोज एक्स वाई आपके रिलेशन में है एंड वाई जेड आपके रिलेशन में है। अब हमें देखना है कि एक्स जेड आपके रिलेशन के अंदर है कि नहीं, ठीक है। लेट, समझ रहे हो? मतलब यहाँ पर आपका एक्स माइनस वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 हो रहा है, वाई माइनस जेड का मॉड भी लेस देन इक्वल टू 1 हो रहा है। अब बात है कि एक्स माइनस जेड का मॉड भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो हमेशा होगा क्या? हमेशा होना चाहिए ना ट्रांजिटिव होने के लिए। अच्छा, कुछ इसे काउंटर एग्जांपल आप दे सकते हो? कैन यू गिव मी सम काउंटर एग्जांपल वेयर यू कैन से दैट xz इज नॉट देयर इन द रिलेशन? एक काउंटर एग्जांपल दो बस, कोई दे सकते हो? सोचो। बेटे आपको ऐसा एक्स वाई लेना है, ऐसा एक्स वाई लेना है जिनका डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 या फिर 1 से कम हो। अब एक बात सुनो, दो ये नहीं इंटीजर, होगा। पहले 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 ध्यान सुनो, पहले ध्यान सुनो। ये सेट के अंदर सारे के सारे इंटीजर है ना, सारे के सारे इंटीजर है। अच्छा, कोई भी दो इंटीजर पकड़ लो, उनके बीच में सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? मिनिमम डिस्टेंस 1 यूनिट। अरे दो, Yes, sir. दो कोई भी दो, यहाँ पर बेटे आप तो इंटीजर सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन किए हो ना, इंटीजर सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन किए हो। तो एक्स वाई जो भी, मतलब जो भी आप एलिमेंट लोगे मतलब रिलेट करवाने के लिए, वो सब इंटीजर ही है। तो दो इंटीजर के बीच में मिनिमम डिस्टेंस तो हमेशा 1 ही रहता है, कभी 1 से ज्यादा, सॉरी 1 से कभी कम नहीं होगा। 1 या फिर 1 से ज्यादा होगा, आइदर 1 डिस्टेंस होगा या फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कभी 1 से कम नहीं होगा। तो इसका मतलब आप कोई भी अगर एक एक्स वाई एग्जाम्पल लोगे तो कॉन्जुगेटिव इंटीजर आपको लेना पड़ेगा ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल -3 -2, बराबर समझ रहे हो? -3 -2 दे आर कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। इन दोनों के बीच में, आई होप आप समझ पाए मैं जो बोल रहा हूँ। आई होप Yes, sir. Yes. मेरा कहना ये है, या मेरा कहना ये है बेटे एक्स वाई, अरे एक्स वाई जो है, एक्स वाई जेड जो भी है आप जिनके बीच में रिलेट करवा रहे हो, वो सब इंटीजर सेट से ही तो आए हैं ना, इंटीजर सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइंड है। तो कोई भी ऐसे दो इंटीजर मुझे बोलो, ऐसे दो इंटीजर बोलो, एग्जाम्पल दो जिनका डिफरेंस का मॉड लेस देन और इक्वल टू 1 आ रहा हो। अभी डिफरेंस का मॉड समझ तो ना बेटे, मैंने बताया था दो रियल नंबर का डिफरेंस का मॉड मतलब उनका रियल नंबर लाइन में उनके बीच में डिस्टेंस, रियल नंबर लाइन में उनके बीच में डिस्टेंस। अभी दो इंटीजर का बीच में डिस्टेंस मिनिमम 1 होता है, 1 से कम नहीं, 1 से ज्यादा हो सकता है। तो हमें हमें यहाँ लेस देन और इक्वल टू 1 चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए।
तो मजबूरन हमें इक्वल टू 1 ही लेना पड़ेगा, लेस देन 1 ले ही नहीं सकते, कोई भी दो इंटीजर के बीच में डिफरेंस 1 से छोटा नहीं होगा, तो इक्वल टू 1 ही लेना पड़ेगा। तो कॉन्जिक्यूटिव दो इंटीजर लो, -3 -2, क्लियर और नॉट, या फिर 2 3 ले जाओ, व्हाटएवर, अगर आपको नेगेटिव से तकलीफ हो रहा है 2 3 ले जाओ, तो ले जाओ x = 2 y = 3। अच्छा z ऐसा लो ताकि y - z का मॉड लेस देन और इक्वल टू 1 हो, मतलब y एंड z के बीच में डिस्टेंस 4 1 या फिर 1 से कम हो। भाई 1 से कम तो नहीं ले सकते, क्योंकि 3 के उस पार 2 Yes, है, sir. इस पार 4 है, और इस पार वाला दोनों में डिस्टेंस तो 1 1 है, तो 1 से कम वाला डिस्टेंस इंटीजर नहीं ले सकते, तो उससे ज्यादा या फिर उससे इक्वल ले सकते हो, यहाँ पर इक्वल ही लोगे, तो बेटा क्या लोगे, z 4। अब देखो x - y का मॉड क्या है, 1। अरे समझ रहे हो ना, मतलब Yes, sir. मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, इक्वल टू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब 2, 3 यहाँ पर आपके रिलेशन में बिलोंग करेगा। अच्छा y - z का मॉड यहाँ पर क्या है जरा बताओ, तो ये मैं 1 लिखता हूँ, ये भी बिलोंग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, यस सर। मतलब 3, 4 बिलोंग करेगा, लेकिन x - z का मॉड क्या होगा, 2 2। क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 1 है, No. नो सर। नहीं हो रहा है, इसका मतलब xz आपको बिलोंग नहीं करेगा, तो xy बिलोंग कर रहा है, xy बिलोंग कर रहा है, yz बिलोंग कर रहा है, xz बिलोंग नहीं कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, 3 4 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 4 बिलोंग नहीं कर रहा है, देयरफॉर क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। थोड़ा बात ये है कि ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, लेकिन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों हो गया है ना, दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज आल्सो सिमेट्रिक, बट इट इज नॉट ट्रांजिटिव, क्लियर और नॉट, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट, Option B. ऑप्शन बी। अच्छा ये वाला बताओ, ये वाला ए दे रखा है 1 2 3, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड ओवर ए के ऊपर टोटल कितने डिस्टिंक्ट रिलेशन बना सकते सर 6। है, एमती कहते कोई दिलवा, ए के ऊपर जो है रिलेशन बनाओगे, इफ आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, तो मतलब क्या है बेटा, आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, तो ये रिलेशन क्या होगा बेटे, ए इंटू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा कि नहीं होगा, सर 8। ए इंटू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट का अंदर कितने एलिमेंट होंगे जरा बता सकते हो, इधर ए इंटू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, ए में सर 3 9। एलिमेंट है, ए इंटू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 ऑर्डर पे है, फिर 9 एलिमेंट आएंगे, अरे समझ रहे हो ना, हेलो, अरे ए Yes, का sir. अंदर अगर बेटे p नंबर ऑफ एलिमेंट है, बी का अंदर अगर बेटे q नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो a इंटू बी के अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे, pq नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। PQ. हाँ तो बेटे ऐसा करोगे ना, तो रात निकल जाएगा आपका, एमसीक्यू करते करते बेटे एग्जाम आ जाएगा और एमसीक्यू में रह जाएंगे। बेटे बोला था ना रोज का पढ़ाई रोज करो। अब अगर आप ए का कार्डिनल ए इंटू बी का कार्डिनलिटी को भी सोचोगे, तो अब आप जरा सोचो, हम तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं, आईआईटी जब आप कोचिंग लेने के लिए जाओगे, कोटा वोटा ना पत्थर फेंक के मारेंगे वो टीचर, बैक ये तेरे को नहीं आता, इधर आया आईआईटी के लिए करने के लिए, बैक अरे ये सब मुंह में होना चाहिए, सब मुंह में नहीं होगा तो एमसीक्यू कैसे करेंगे। अच्छा ए टू ए में 9 एलिमेंट या फिर 9 ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, कितने बार बोला हूँ ऐसे ऐसे करना है, तो तो बेटे उसके बाद रिलेशन हो जाएगा 2 to the power 9। 2 to the power 9 रिलेशन क्या होगा, इसका एक सबसेट होगा, इसका कितने सबसेट बना सकते हो, 2 to the power 9। ये सब सवाल कोटा में नहीं करते हैं, कोटा में ये सब सवाल छोड़ देते हैं, ठीक है ना, बच्चे करते हैं, नहीं करो करो तो करो, नहीं करो तो ना करो जाओ, लेकिन हम नहीं करेंगे, कोटा में ऐसा बोला जाता है। कारण क्या है, क्योंकि ये सब बहुत सिंपल सवाल है, ये भी सवाल वो नहीं करेंगे। क्या सवाल है, ये तो कर चुके हैं, आर इज ए रिलेशन ओवर दिस सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑफ ए प्लेन, कुछ लाइन को लेके एक सेट बना है, उस सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन हुआ है, और L1 इज रिलेटेड टू L2 इफ एंड ओनली इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, है ना, ये सिंबल को मैं पढ़ रहा हूँ, इफ एंड ओनली इफ, है ना, IFF। तो R इज व्हाट, अच्छा एक लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर का भी होता है। No, sir. It is not reflexive. अच्छा अगर Never L1 L2 के transitive to. अगर L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर हो गया, तो L2 L1 के साथ ही परपेंडिकुलर हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. ओके Symmetric. अच्छा एक बात सुनो,
अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ इक्विवेलेंस होगा क्या? नो सर। क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों होना पड़ेगा। अच्छा सिमेट्रिक तो हो गया, पता चल गया ना, सिमेट्रिक हो गया। चलो अच्छा ये आपका एमसीक्यू है। अगर आईआईटी होता है तो बेटा हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे, क्योंकि आईआईटी में एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट होते हैं। लेकिन हमारा जो टॉर्म 1 टॉर्म 2 जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें जो एमसीक्यू है वो बेटा एक ही ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। तो अच्छा अगर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे तो लिखा होगा कहीं पर कि मोर देन वन ऑप्शन माइट बी करेक्ट, और कुछ ऐसा दिया होगा कि और भी दिया होंगे कि ऑप्शन ए एंड बी सी बोथ आर करेक्ट, ऐसा कुछ अगर दिया है तो बेटा आप ट्रांजिटिव चेक करना, नहीं तो फिर ऑनेस्टली ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है ना। और चेक भी कर लो, अगर L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर है, L2 L3 के साथ परपेंडिकुलर है, तो L1 L3 के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? परपेंडिकुलर नहीं होगा यस सर। तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलो अच्छा नेक्स्ट क्या है बेटे, आर बी रिलेशन ओवर द सेट ऑफ इंटीजर such that R is a relation over the set of integer such that m is related to n if and only if m is a multiple of n। अगर m n के साथ रिलेटेड है तो क्यों रिलेटेड है कि m n का एक मल्टीपुल है ना, और ये सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर ये रिलेशन डिफाइन हुआ है। तो आर यहाँ पर क्या है, क्या इंटीजर सेट के ऊपर डिफाइन हुआ है। एक इंटीजर पकड़ लो, एक x नाम का एक इंटीजर पकड़ लो। अच्छा सर कोई रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव होगा बेटे, बिकॉज एवरी इंटीजर इज रिलेटेड, एवरी इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ और नॉट। भाई एवरी इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ और नॉट। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 0, 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 1, 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। सबको समझ में आ रहा है? तो सर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, लेकिन बेटा आपका देखो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? एक एग्जांपल ले लो बेटा, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, राइट, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो 4,2 ऑर्डर पर आएगा, लेकिन सॉरी आएगा, लेकिन क्या 2 4 का मल्टीपल है क्या? नहीं ना। अरे 4 में कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करने से 2 आता है क्या? 4 में नो 1/2 मल्टीप्लाई नो करने सर। से 2 आता है, लेकिन 1/2 तो इंटीजर नहीं है ना। तो इंटीजर मल्टीप्लाई कुछ करने से 2 आता है क्या? नहीं। तो 2 4 का मल्टीपल नहीं है, तो बेटे ये रिलेशन में नहीं आएगा। तो बेटे एक ऑर्डर पेयर है लेकिन उसका उल्टा नहीं है, तो क्या नहीं है, नॉट सिमेट्रिक हो गया। अब चलो देखते हैं क्या बेटे, ट्रांजिटिव। अब सुनो मेरे बात, सपोज एक्स वाई वाई जेड ऐसा करके दो ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन के अंदर मौजूद है। इसका मतलब एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ वाई है ना, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ वाई, मतलब x इज इक्वल टू सम इंटीजर लैम्बडा 1 इंटू वाई है ना, वेयर लैम्बडा 1 इज इंटीजर। कोई एक y में कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करके x आ रहा होगा, इसीलिए तो x को y का मल्टीपल बोल रहे हैं। y इज अ मल्टीपल ऑफ z, मतलब y मस्ट बी इक्वल टू सम इंटीजर लैम्बडा 2 इंटू z। अरे समझ रहे हो ना? हेलो, m is related to n, m is related to n if and only if m is a multiple of n। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर x अगर y का मल्टीपुल है तो x मस्ट बी सम इंटीजर इनटू y, y अगर z का मल्टीपुल है तो y मस्ट बी सम इंटीजर इनटू z। अच्छा अब देखते हैं क्या x z के साथ मल्टीपुल है, मतलब क्या x z का मल्टीपुल बन रहा है, जरा चेक करते हैं। भाई इसमें क्या लिखा यस है, सर। x इज एक्स इक्वल टू विल बी लैम्बडा 1 लैम्बडा इंटू वन वाई। इंटू लैम्बडा टू इंटू हाँ चलो y का वाई। जगह क्या पुट कर देंगे बेटे, लैम्बडा 2 z पुट कर दो। अब लैम्बडा 1 भी एक इंटीजर है, लैम्बडा 2 भी एक इंटीजर है, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे ये भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, मानो उसको लैम्बडा बोल दिया। क्लियर है नॉट? यस अच्छा सर। तो बेटे x क्या हो गया बेटे, सम इंटीजर इनटू z, तो x हो गया तो x हो गया बेटे z का मल्टीपुल, इसमें z आ जाएगा। तो ये हो गया क्या, तीनों हो गए सर। नो सर सिमेट्रिक नहीं हुआ। हाँ सिमेट्रिक नहीं हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ। उफ, अच्छा let a is equal to 1 2 3 4, r is a relation in a given by r is equal to 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 3 1 1 3। ये इनमें से क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करो, यस सर रिफ्लेक्सिव है। 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों हैं तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक देखो 1 2 है 2 1 है, 3 1 है 1 3 है, सबका तो उल्टा है ना, तो 1 2 1 2 3 2। 3 होना चाहिए। एवरीबॉडी गेट इट? हाँ क्या नहीं, क्या होना चाहिए? 2 2 3 3 होने चाहिए ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव का बात नहीं कर रहा मैं सिमेट्रिक के बारे में बात कर रहा हूँ। सिमेट्रिक तो हो रहा है ना, सारे ऑर्डर पेयर का उल्टे मौजूद है यस ना, सर यस इसके अंदर सारे ऑर्डर पेयर उल्टे मौजूद है, तो बेटे रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया है ना, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब देखो हमें ट्रांजिटिव यहाँ पर चेक करना पड़ेगा क्योंकि दो हो रहे हैं, क्लियर है नॉट? तो ट्रांजिटिव भी चलो चेक करते हैं, एक सेकंड। सर ट्रांजिटिव नहीं होगा। हाँ बेटे ट्रेजेडी चेक करते हैं। ट्रेजेडी चेक करने के लिए देखो बेटे यहाँ पर क्या होगा, एक देख लो, कोई कुछ है सर देखो। 2 1 और 1 3 को ले लीजिए सर। हाँ 2 1 एंड 1 3 को 2 ले 1 लो एंड बेटे, 1 2 3 1 ले 1 लीजिए। 3 2 1 1 3 2 1 1 3 इससे एक का सेकंड नंबर दूसरा का फर्स्ट नंबर इक्वल है, तो क्या होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए। 2 3 है क्या इसके अंदर, 2 नो 3 है सर। क्या, नहीं है, है कि नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। हाँ तो बेटे ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसका दो ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव भी करेक्ट आ रहा है, सिमेट्री भी करेक्ट आ रहा है, इक्विवेलेंस तो नहीं होगा क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, तो दो ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, तो इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके आगे चलते हैं, टाइम हो गया क्या, यस यस सर। सर। कितना टाइम हो गया, 37। 36। ओके ओके चलो 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 टाटा बाय बाय।